अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की निगहदाश्त करने वाला जन्नत में साथ साथ होंगे। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करने हैं प्रोनाउन के रूल्स। पिछले लेक्चर में हमने 4 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग 5 से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो सबसे पहला रूल है, इसमें आप लोगों को 3 वर्ड्स दिए गए हैं। इनका आप लोगों ने क्या देखना है कि यूज देखना है कि इनको आप लोग किस तरह इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले है हु। आपने याद रखना है कि हु आप लोगों के पास तब इस्तेमाल होगा जब आप लोगों के पास क्या है, सब्जेक्ट इज मिसिंग, यानी कि काम करने वाला जो काम कर रहा है, अगर आप लोगों के पास वही मौजूद नहीं है तो आप लोग क्या लगाओगे, हु लगाओगे। जब काम करने वाला मौजूद नहीं है तो आप लोग लगाओगे हु। अब नेक्स्ट लफ्ज है होम। होम आपने याद रखना है तब लगाना है जब आप लोगों के पास क्या है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग है, यानी कि जिस शख्स के ऊपर काम हो रहा है वही अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है तो आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, होम इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हुज। हुज आप लोग तब इस्तेमाल करोगे जब आप लोगों ने क्या दिखाना हो, पोजेशन शो करवानी हो। क्या शो करवाना हो, पोजेशन। पोजेशन का मतलब आप लोगों के पास होता है मलकियत। जब आपने बताना हो कि इस चीज का मालिक ये है, कि इस मार्कर का मालिक मैं हूं, तो मैं वहां पे क्या इस्तेमाल करूंगा, हुज इस्तेमाल करूंगा। क्या इस्तेमाल करूंगा, हुज इस्तेमाल करूंगा। अब इनको जहन में रखते हुए मिसालों को देखते हैं। कहता है डैश डू यू वांट टू सी। यू यानी कि जो काम करने वाला है, जिसने मिलना है वो मौजूद है। ठीक है। यू यानी कि तुमने किससे मिलना है। अब जिससे मिलना है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, जिस पे काम हो रहा है वो मिसिंग है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, होम। ठीक है। यानी कि जिस पे काम हो रहा था वो हमारे पास क्या था, मिसिंग था। जब वो हमारे पास मिसिंग था तो हमने क्या लगा दिया, चुप करके आंखें बंद करके होम लगा दिया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें कहता है डैश बुक इज दिस। ये किताब किसकी है। इसको आप लोग इस तरह भी कहते हो, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि आप लोगों के क्लास में टीचर आता है, वो कहता है हुज बुक इज दिस। आपने अक्सर नोट कर किया होगा, या अगर नहीं किया तो कीजिएगा, कि आपका इंग्लिश का टीचर अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा या ये लफ्ज इस्तेमाल करेगा, हुज बुक इज दिस, कि ये किताब किस बच्चे की है। ठीक है। तो जब आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों ने किसी के पोजेशन, किसी के मलकियत शो करनी होगी, तो आप लोग क्या लगाओगे, हुज लगाओगे। अब ये किताब किसकी है, तो आप यहां पे क्या आ गया, हुज, मलकियत शो कर रहा है। ठीक है। अब वो नेक्स्ट पे कहता है डैश ब्रोक दिस ग्लास। ये ग्लास किसने तोड़ा, यानी कि जो काम करने वाला है, जिसने वो कार्रवाई की है, ग्लास तोड़ा है, तोड़ने के बाद उसको छुपा दिया है या कुछ भी किया। ठीक है। तो जिसने वो ग्लास तोड़ा, अभी उसका हमें पता नहीं है। अभी जो मुजरिम है या चोर है उसको हमने क्या है, ढूंढना है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि तो फिर क्या लगाओगे, हु ब्रोक दिस ग्लास। जब सब्जेक्ट मिसिंग है तो हु लगाओगे, ऑब्जेक्ट मिसिंग है होम लगाओगे, मलकियत शो करवानी है, पोजेशन दिखाना है तो हुज लगाओगे। पहला रूल मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, इसमें वो कहता है नीदर इज यूज्ड फॉर नेगेशन ऑफ फला फला, नन इज यूज्ड फॉर नेगेशन ऑफ फला फला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस नेगेशन का मतलब क्या है। इस नेगेशन का मतलब होता है आप लोगों के पास नफी, यानी कि इनकार करना, मुकरना, उन चीजों को निगलेक्ट करना, उन चीजों को कहना कि ये हमारे पास है ही नहीं। अच्छा जी, नाइदर यूज फॉर नेगेशन ऑफ टू पर्सन और थिंग। जब आपने ये बोलना हो कि मेरे पास जो है बाकी सब हैं, लेकिन ये 2 चीजें या ये 2 अशखास मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब पूरी क्लास मौजूद है, ठीक है, आपके टीचर कहता है कि असद और उमर कहाँ है, तो वो क्या इस्तेमाल करेगा, नाइदर ऑफ असद एंड अली। ठीक है, कि मतलब वो दोनों मेरे पास क्या है, मौजूद नहीं है, या उनको क्या कर दिया, नफी कर दिया। आप कोई लिस्ट तैयार कर रहे हो स्टूडेंट्स की, 2 बच्चों ने पेपर नहीं दिया, तो आप बोलोगे नाइदर अली एंड असलम। ठीक है, मतलब उन दोनों के अलावा बाकी सब ने क्या किया, पेपर दिया, या वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, अब नन कब इस्तेमाल होगा, जब आपके पास मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स होंगी। मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स होंगी। जब आप लोग क्या बात करोगे, जब आप लोग 2 या 2 से ज्यादा अशखास या चीजों को
नफ़ी करोगे या बोलोगे कि ये ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे? नन। इसको मिसाल से देखते हैं। अब वो कहता है डैश ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर। डैश ऑफ देम, गौर करना है कि आप लोगों के पास चीज़ें क्या हैं? ज़्यादा तादाद के अंदर है, यानी कि 2 से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। जब आप लोगों के पास ज़्यादा मिकदार में चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे आप लोग दे देम ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे देम का मतलब है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं। जब 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो यहाँ पे चुप करके आपने क्या लगा देना है? नाइदर। नाइदर ऑफ देम वाज, इसको ठीक है। अब कोई अगर बच्चा कहे कि यहाँ पे नॉट क्यों नहीं आया, तो ये नीदर का मतलब ही नॉट होता है। नीदर का मतलब ही क्या होता है? नेगेट कर दिया उनको, आपने नफी कर दिया कि वो मौजूद नहीं है। नाइदर इस नोट की सेंस में ही इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जो नन है आप लोगों के पास, ये क्या होगा? नन इज यूज्ड फॉर नेगेशन। अच्छा, अब वो कहता है, सॉरी यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नन, कि मतलब आप लोगों के पास किस चीज की बात हो रही है? 2 या 2 से ज्यादा की बात हो रही है। जब 2 या 2 से ज्यादा की बात होगी तो आप लोग क्या लगाओगे? वहां पे नन लगाओगे। ये थोड़ा इसको देख लीजिएगा, वो थोड़ा गलती से लिखा गया था। यहाँ पे नाइदर नहीं आना बल्कि नन आएगा। अब जब आप लोगों के पास 2 बुक्स की बात हो रही है तो आप लोग क्या लगाओगे? यहाँ पे नाइदर लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे? यहाँ पे आप लोग नाइदर लगाओगे। आपके पास 2 या 2 चीजों की बात हो रही है तो नाइदर। जब 2 से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो क्या आएगा आप लोगों के पास? नन आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट रूल है इसमें कहता है आइदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स। जब आप लोगों ने क्या बताना हो? 2 लोग या 2 चीजों के बारे में बात करनी हो तो आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे? अच्छा, जब आप लोग 2 पर्सन या थिंग्स की बात करोगे तो आप लोग क्या करोगे? आइदर का इस्तेमाल करोगे। इसमें और उसमें क्या फर्क है? नाइदर और आइदर में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क ये है कि एक में आप लोगों के पास नेगेशन आ रही है और दूसरे में आप लोगों के पास नेगेशन नहीं है। अब एनी और एनी वन यूज कब होगा? जब आपके पास मोर देन क्या हो? मोर देन 2 पर्सन और थिंग। जब आप लोगों के पास 2 या 2 से ज्यादा अशखास या चीजों की बात होगी तो आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे? एनी वन या एनी। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। एक में नेगेशन पे बात हो रही है और दूसरे में नेगेशन पे बात नहीं हो रही। अब वो कहता है डैश ऑफ देम। अब क्या आ गया? देम। देम का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा चीजें प्रेजेंट है। इधर क्या आ गया? एनी। एनी या एनी वन। अब यहाँ पे क्या सेंस दे रहा था कि वो जो ज्यादा है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो 2 भी इसके अंदर शामिल है या 2 से ज्यादा भी इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पे जो 2 बुक्स आ गई तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? आइदर। आइदर का क्या मतलब है कि वो जो 2 पर्सन या थिंग्स थी वो भी शामिल हो गई, और नाइदर का मतलब है वो जो 2 पर्सन या थिंग्स थी वो भी मेरे पास क्या हो गई? उनको हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। नन का मतलब है जो मेरे पास ज्यादा पर्सन या थिंग्स थी उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, उनको मैंने शुमार नहीं किया। एनी वन का क्या मतलब है? जो मेरे पास ज्यादा पर्सन या थिंग्स थी उनको मैंने क्या किया? शामिल कर लिया, यानी कि वो भी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जो रूल नंबर 8 है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास हु, हुम, विच, हुज इस तरह के लफ्ज आए और ये लफ्ज आप लोगों के पास आए सच के बाद, SUH सच, इसके बाद ये आप लोगों के पास जो मैंने लफ्ज बोले ये आए, तो आपने क्या करना है? जब इसको आप लोगों ने करेक्ट फॉर्म बनानी है तो आप लोगों ने सच के बाद इन अल्फाज को खत्म करके क्या लगा देना है? एज लगा देना है। आपने चेंज किया सच के बाद इनटू एज, इन अल्फाज को चेंज करवा के या करके आप लोगों के पास क्या आ गया? एज। अब इधर क्या आएगा? सच एज। आपने अल्फाज को खत्म किया और क्या लगा दिया? सच एज। अब ये देखें, ये आप लोगों के पास मिसाल है। वो कहते हैं ही सच अ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। अब इधर आएगा ही इज सच अ मैन हु की जगह क्या आ जाएगा? एज इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ठीक हो गया। मतलब क्या किया मैंने? हु को चेंज करके उसकी जगह एज लगा दिया। इस रूल में आपने क्या करना है? सच के बाद अगर हु, हुम, हुज, विच आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है? उनको खत्म करके उसकी जगह आप लोगों ने एज को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो वही किया, सादा सा रूल था। ये आप लोगों के पास इस तरह आते हैं कि आप इधर मैं आपको मिसाल दे दूं। फर्ज करें आप लोगों के पास ये जुमला लिखा हुआ आया ही इज
सच आ मैन हु इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ठीक है, अब नीचे आपके पास ऑप्शन आए, इसको अंडरलाइन किया होगा, इसको किया होगा, वो आपको बताएगा कि इधर हु के बाद आप लोगों के पास क्या आना है। या अगर इसको अंडरलाइन नहीं भी किया, आपको हु को अंडरलाइन करेगा, पहला ऑप्शन आपके पास होगा एज, दूसरा आपके पास होगा इफ, तीसरा आप लोगों के पास होगा देन। फर्ज करें तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने एज को टिक करना है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपका 1 नंबर पक्का। तो ये थे हमारे रूल्स, जिसके अंदर हमने प्रोनाउंस के कुछ रूल्स को क्या किया, डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले रूल्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।